मुझे पता चला कि जैसे मैंने अभी श्रीकांत सर का केस टेकिंग, स्पेशली केस टेकिंग सीखा। हर एक सर से मैंने डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स सीखा। फर्स्ट केस टेकिंग मैंने श्रीकांत सर का देखा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज उन्होंने बताया कि हर के केस में हमें क्या देखना है, ये कॉजेज वगैरह ये हमें सिर्फ थियोरेटिकल था, हमें प्रैक्टिकली कैसे देखना है पेशेंट में वो कहीं नहीं सिखाया था। तो सर ने बताया कि आपने जैसे क्वेश्चन पूछा अभी सर को कि आपका क्वेश्चन क्या था मैम? अभी जो सर को अपने इसके बारे में पूछा, डायबिटीज के बारे में, सर ने बोला विदाउट सिम्टम अगर हाँ, तो वो बहुत सर ने हमें अच्छे से बताया कि क्या देखना है पेशेंट में, कि विदाउट सिम्टम हमारे पास थायराइड का केस आता है तो अभी तो कुछ सिम्टम नहीं है, मैं थायरोनॉर्म पे हूँ या थायरोक्सिन चालू है मेरा, या फिर डायबिटीज पे हूँ तो ये सिम्टम्स, ये टैबलेट्स चालू है मुझे, लेकिन अभी तो मुझे कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को डायबिटीज के लिए ट्रीटमेंट तो लेना है होम्योपैथिक। तो सर ने हमें बहुत अच्छे से बताया कि व्हाट यू हैव टू ट्रीट, बिकॉज वो पेशेंट में आपको पहले जाना है जब फर्स्ट सिम्टम स्टार्ट होता है पेशेंट का, कैसे स्टार्ट हुआ था आपको डायबिटीज, उसके कॉज क्या था, वो सब सर ने हमें स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग, फिर कंप्लीट सिम्टम कैसे करना है, ईच सिम्टम को कैसे कंप्लीट करना है वो बताया कि बोनिगो सेंस का मेथड से पहले कॉज देखो पेशेंट में कौन सा कॉज है, मेंटल कॉज है या नहीं है, फिर मेंटल मतलब कॉजेटिव फैक्टर मायास्मेटिक है या नहीं है, या जेनेटिक है या नहीं है, देन दैट इज अ फंडामेंटल। लाइफस्टाइल बताया, लाइफस्टाइल में क्या क्या देखना है पेशेंट का पॉजिटिव में, फिर आता है मेंटल फैक्टर्स में क्या क्या देखना है, हर एक सिम्टम को कंप्लीट करना है। फर्स्ट केस में बॉदरसम सिम्टम्स क्या है पेशेंट के वो देखना है, तो बॉदरसम सिम्टम्स क्या क्या है पेशेंट को, अभी कौन सा तकलीफ ज्यादा दे रहा है वो कैसे पूछना है वो बताया सर ने हमें। फिर एक अगर जो बॉदरसम सिम्टम्स लेते हैं उसको कंप्लीट कैसे करना है, दैट कंप्लीट सिम्टम कैसे बनाना है, बिकॉज लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज, ओडीपीज, फिर उसके कन्फर्मेटन्स और तो वो कैसे कंप्लीट करना है सिम्टम वो सिखाया है। देन उसके बाद में पेशेंट को मतलब कैसे गो थ्रू करना है केस टेकिंग, बिकॉज केस टेकिंग इज दी क्या बोलते हैं बेस है अपना, कोई भी बिल्डिंग खड़ा करना है तो केस टेकिंग से ही हम लोग वहां तक पहुंच सकते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छे से बताया। फिर बहुत मिसकंसेप्शंस थे जो कल्याणकर सर ने भी बहुत मतलब ये किया कि अगर मैं बोलती थी कि अगर मैंने ये सिम्टम्स मतलब ये ड्रग अगर गलत दे दिया तो क्या होगा सर, बहुत सारे बोलते हैं ना कि उससे अच्छा प्रैक्टिस ही मत करो तुम होम्योपैथ, मतलब जो सीनियर होम्योपैथ है ये मेरे माइंड में था एक्चुअली कि सीनियर होम्योपैथ बोलेंगे कि अगर कोई पेशेंट मेरा रेफर हो गया वहां पे गया तो वो बोलेंगे कि क्या दिया इसने, सारा केस गड़बड़ कर दिया, ये मेडिसिन दे दिया, ये नहीं था उसका, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं था, ये मेरे माइंड में था बहुत। तो दैट इज क्लियर्ड बाय सर कि अगर गलत भी होते हो ना तो करो, तो वी आर विथ यू। तो एक मेंटोर हमेशा हमें चाहिए होता है लाइफ में, जब हम पास आउट हो जाते हैं ना तो वो एबेंडेंट फील करते हैं कि कोई नहीं है हमारे साथ में, अभी कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो ये बहुत सपोर्ट मिला मुझे कल्याणकर सर से कि कोई बात नहीं, लो न्यू टोटलिटी फॉर्म हो जाएगा, वो टोटलिटी से हम लोग मेडिसिन दे सकते हैं, या फिर एनी प्रॉब्लम यू हैव यू कैन आस्क विद अस, डिस्कस विद अस, वी आर देयर, वी कैन हेल्प यू इन दैट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे कि मेंटोरिंग सेशन में ये मुझे मिला, उसके वजह से मैं अभी कर सकती हूँ, ये मुझे क्या बोलते कॉन्फिडेंस मिला। तो दैट इज द सेकेंड थिंग, शार्दू सर हैव हेल्प मी अ मोर, बिकॉज उन्होंने भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस हमें हर एक लेक्चर में हमें एक डिफरेंट केस देखने को मिलती है, किसी किसी में मेंटल्स बहुत ज्यादा होते हैं, किसी में सिर्फ फिजिकल्स होते हैं, किसी में सिर्फ पैथोलॉजी होती है, तो हर एक इंडिविजुअल केस के अभी कुछ भी सिम्टम नहीं मिला है, सिर्फ इतना ही मिले, यही कैरेक्टरिस्टिक को देख के क्या करोगे आप। तो ये हम जब प्रैक्टिस में बैठते हैं तो हम क्या करेंगे, ऐसे हम लोग एकदम ब्लर हो जाते हैं कि अभी क्या करना है ये केस में। तो ये हमें सीखने को मिलता है, एवरी डे डिफरेंट केस वॉज देयर। पहले तो मुझे सिर्फ आई वॉज अटेंडिंग द मेंटोरिंग सेशन ऑफ एवरी संडे, तो उसमें से थोड़ा मिला, थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला कि बट क्या होता था कि एवरी संडे सिर्फ आना है, तो बीच में जो डेज थे हम लोग थोड़ा बाद में ये हो जाते, लेकिन पीटीसीएच मैंने अटेंड किया, दैट वाज 12 days प्रोग्राम ऑफ पीटीसीएच। तो वो पीटीसीएच में एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 केसेस होते थे, लाइव केसेस,
एंड ऑल्सो दे हैव क्लियर द कंसेप्ट कि 12 रिएक्शंस कैसे आएंगे. दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अबाउट द किंगडम क्लासिफिकेशन, थोड़ा सा सेंसेशन मेथड कैसे काम करता है, एंड एवरी मेथड बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए. व्हाट मतलब ऑर्गेनॉन से हमें क्या सीखना है. हम लोग ऑर्गेनॉन तो पढ़े, एग्जाम्स तो दिए, लेकिन हमें उसमें से क्या लेना है, एवरी मतलब वो बहुत क्लियर हो गया. सो आई विल थैंक एवरीबडी.